एंड जब एक ज्वाइनिंग लेटर को लेकर एक घर पर जाता है और जैसे उस घर का दरवाजा खुलता है तो सामने से जो लड़की दरवाजा खोलती है वो देखकर हो जाती है हैरान। और उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसे पोस्टमैन क्यों बनना पड़ा, ऐसा क्या था, और उस जो लेटर वो लेकर आया था उसमें क्या था, और वो कौन था जो उसे लेकर आया था, और वो लड़की उसे देखकर हैरान क्यों थी। इस सबको जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने गाजियाबाद के एक कस्बे की सच्ची घटना मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इस कहानी में एक लड़का होता है बबलू, जो कि पढ़ने में बेहद ही होशियार होता है और स्कूल जाया करता है। स्कूल में एक लड़की सोनिया वो पढ़ा करती है। लड़की जो सोनिया है उसका पिता एक सरकारी अफसर है, लेकिन लड़का जो है उसका पिता एक सरकारी चपरासी है। लेकिन अपने बेटे को कुछ बनाने के लिए वो पिता उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है जिसकी फीस भरने की भी उसकी हैसियत नहीं थी। लेकिन मेहनत कर कर अपने खर्चों में से बचाव कर अपने बेटे को वो उसमें अच्छी शिक्षा दिलवाता है जिससे उसका बेटा कुछ बन सके। और उसका बेटा उस स्कूल में पढ़ता है, पढ़ने में भी वो बेहद होशियार होता है। साथ ही साथ उसे क्रिकेट का भी बड़ा शौक होता है और वो क्रिकेट खेला करता है। वहीं पर एक लड़की सोनिया, जिसका पिता सरकारी अफसर थे, वो भी बहुत होशियार होती है और 10वीं क्लास में वो दोनों साथ पढ़ते हैं। और जब वो हर कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करती, लड़की जो सोनिया थी उसे बहुत ही ज्यादा पसंद था बैडमिंटन, और बैडमिंटन में वो फर्स्ट प्राइज लेकर आती थी। इधर लड़का बबलू क्रिकेट में फर्स्ट प्राइज लेकर आता था। जब भी स्कूल में उन्हें अवार्ड इनाम मिलता तो उन दोनों की फोटो साथ छपा करती, साथ खींचा करती, और वो अब एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जब अच्छे दोस्त बनते हैं तो साथ ही साथ हर टेस्ट की तैयारी करना, अच्छे से पढ़ना, वो सब था। बबलू उनके घर भी जाया करता था और अपने खेत से कुछ सामान यानी कच्ची सब्जी जैसे कद्दू हो गया, तोरी हो गया, फिर आलू या फिर मूली वगैरह, ये सब कुछ लेकर उनको देकर आया करता। और उसकी माँ भी सोनिया की उसे अच्छे से जानने लगती है। पिता जो कि ड्यूटी करते थे, पिता जो उनका मूल गांव सोनिया, उसका मूल गांव था इलाहाबाद। इलाहाबाद की वो रहने वाली लड़की थी, लेकिन उसके पिता की सरकारी जॉब थी तो जगह जगह उनका ट्रांसफर होता रहता है। और इसी सिलसिले में अब वो गाजियाबाद में उसी कस्बे में रहते थे जहां पर बबलू रहता था, सभी जानते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा होता है कि वो जो लड़का है वो स्कूल आना बंद कर देता है। और जब स्कूल आना वो बंद करता है तो सोनिया चिंतित होती है और वो सोचती है कि बबलू स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। और इधर सोनिया के पिता का ट्रांसफर हो जाता है, वो बीच में शिफ्ट हो जाते हैं। अब बबलू स्कूल नहीं आता है क्योंकि उसके पिता को लीवर में एक ऐसी बीमारी होती है जिसके चलते वो अपने पिता को ट्रीटमेंट कराने के लिए एम्स ले जाते हैं। और एम्स में उसके पिता भर्ती हो जाते हैं और वहां पर आईसीयू में उन्हें रखा जाता है। लगातार उनका पूरे साल तक वहां पर इलाज चलता है और वो ठीक होते हैं। पहले आईसीयू में थे, उसके बाद फिर जनरल वार्ड में रखा गया, फिर उनकी दवाइयां चलती हैं। इन सब के चलते बबलू को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। वो कहती है अपनी फ्रेंड से कि जब बबलू आए तो मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि जब हमारे एग्जाम होंगे तब तो बबलू जरूर ही आएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि बबलू तो अब स्कूल छोड़ चुका है, अब वो अपनी ओपन से पढ़ाई करेगा। और वो उस दौरान भी नहीं आता एग्जाम देने, क्योंकि वो अपने पिता के साथ दिल्ली में था, वहीं अपने पिता की सेवा करता, दिन रात वहीं पर उनकी दवाइयाँ खाना पीना का इंतजाम करता। वो तो शुक्र की बात ये थी कि जो उसका पिता था वो सरकारी चपरासी था और उसकी जो तनख्वाह आती थी उससे उनका इलाज चल रहा था। उसी से घर का थोड़ा मोड़ा खाने के लिए वो ले आते थे और पेट भर लिया करते थे रूखा सूखा। यही सिलसिला चलता है, पूरे साल भर उसके पिता का इलाज चलता है। उसके पिता ठीक हो जाते हैं, फिर वो घर आ जाते हैं। लेकिन फिर भी उनका काम-काज करना डॉक्टर्स ने मना कर रखा था, उनकी दवाइयाँ चल रही थी। अब जो लड़का है बबलू, वो अपनी पढ़ाई को ओपन से जारी रखता है और 12वीं कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है। तभी वो सोचता है कि नौकरी तो सरकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पिता की सरकारी नौकरी नहीं होती तो आज उनका इलाज हम कैसे करवा पाते। तो इसीलिए पोस्टमैन के कुछ पद निकलते हैं जिनके लिए वो फार्म भर देता है और उनमें पास कर कर उसका जॉइनिंग लेटर आ जाता है और वहाँ पर वो नौकरी करने लगता है। अब वो नौकरी किया करता, आगे भी उसने पढ़ाई जारी रख रखी थी, लेकिन पढ़ाई उसकी ओपन से थी और लगातार अब वो एंट्रेंस देता रहता और अपनी नौकरी को करता और अपने घर को संभालता रहता। तभी उसी सिलसिले में जब वो उसके पास एक लेटर आया तो उस एड्रेस पर वो जाता है और उस एड्रेस पर जब जैसे ही दरवाजा खटखटाता है तो एक बच्चा आता है, कहता है बताइए अंकल जी। तो वो कहते हैं
कि तुम्हारे घर पर बेटा कोई अगर बड़ा हो तो उन्हें भेजो। तभी वो अपनी दीदी को आवाज़ लगाता है और कहता है, दीदी कोई दरवाजे पर है। तभी वो दीदी आती है तो वो दीदी और कोई नहीं, सोनिया होती है। सोनिया देखते ही बबलू को हैरान हो जाती है और कहती है, तुम्हें मैंने कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा, तुम तो कहीं मिले ही नहीं। तुम तो एकदम से ऐसे गायब हो गए, ऐसा क्या हुआ था? तभी बबलू बताता है कि पहले तो वो कहता है कि बस जो होना था वो हो गया, आगे अब ज़िंदगी चल रही है। तुम बताओ, ये तुम्हारा लेटर आया है, तुम्हारी रेलवे में बहुत अच्छी जॉब लगी है। तभी सोनिया कहती है, मेरे लिए तुम लकी हो। मेरी जॉब जो लगी है तुम्हारी वजह से लगी है, क्योंकि तुमसे पहले मैं कई बार टेस्ट दे चुकी, लेकिन मेरी कहीं पर भी नौकरी नहीं लगी थी। बस इस चीज़ को सुनती है और कहती है, चलो अंदर बैठते हैं और बातें करते हैं, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। उसकी माँ भी अंदर से आती है और कहती है, बबलू तुम यहाँ पर कैसे? क्योंकि अब उसकी ड्यूटी जो थी वो इलाहाबाद में थी। जो लड़की थी उसकी अब इधर-उधर उसके पिता ने कह दिया था कि मेरी पोस्टिंग तो जगह-जगह होती रहती है, अब तुम अपने मूल गाँव में ही रहो। वहाँ पर उनका अच्छा खासा घर था, बाग-बगीचे थे, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ थी, तो वहीं पर वो दोनों माँ-बेटी रहा करती, पिता वहीं से ड्यूटी किया करते। वो अंदर जैसे ही ले जाते हैं तो उनसे पूछती है, तभी उसकी माँ कहती है, बेटा खाना-पीना खाकर जाना है। तभी बबलू कहता है, नहीं आंटी, मेरा ड्यूटी का टाइम है। तो वो कहती है कि तुमने हमें कभी भी अपने घर से ऐसे नहीं जाने दिया, तो हम कैसे जाने देंगे? तुमने बार-बार हमारे घर पर लाकर भी हमें ताज़ा सब्जियाँ खिलाई। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। तो उनके लिए चाय बनाती है, दोनों तीनों बैठकर चाय पीते हैं और चाय पीते-पीते आपस में बातें करते हैं। और तभी सोनिया कहती है, क्या तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आई? तुम्हें मुझे ढूँढा नहीं? तभी बबलू कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैंने तुम्हें बहुत ढूँढा, लेकिन तुम मुझे मिली नहीं। वहाँ से तुम जा चुके थे। फ़ोन था नहीं मेरे पास, उस समय फ़ोन ज़्यादा नहीं चला करते थे, क्योंकि ये 2013-14 की बात है। बच्चों पर ज़्यादा फ़ोन नहीं होते थे। अब तो बच्चे-बच्चे के पास फ़ोन है, लेकिन उस दौरान घर के बड़े लोग ही फ़ोन रखा करते थे। अब ये कहानी यहाँ पर होती है, तो ये सारी बातें जब उन दोनों में होती हैं, तो उनका पिता घर पर आता है। और पिता घर पर आता है तो कहता है, उसकी माँ जो है वो कहती है कि बबलू आया था, वो तो पोस्ट ऑफिस में लग चुका है, और मतलब खुश होकर उसके बारे में बताती है। पिता कहता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो भी उसकी माँ कहती है कि बहुत होशियार बच्चा था, लेकिन इसके पिता की तबीयत खराब होने की वजह से इसके साथ ऐसा हो गया। तब भी उसका पिता कोई रिएक्ट नहीं करता है, कहता है ठीक है, सब लोगों के साथ पता नहीं क्या-क्या घट रहा है, सबकी थोड़ी ना हम ज़िम्मेदारी ले सकते हैं। इस तरीके से उसका पिता बात करता है। अब बबलू उनके घर कभी-कभार खाना-पीना खाने के लिए आ जाता है, और यानी उनका मिलना-जुलना होने लगता है, और अब एक-दूसरे के पास फ़ोन भी था, फ़ोन का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फ़ोन पर भी वो दोनों बात करते हैं, बबलू और सोनिया। और अब एक दिन सोनिया अपने प्यार का इज़हार बबलू से कर देती है। कहती है, बबलू मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, और तुम्हें बचपन के भी वादे याद होंगे, इसीलिए मैंने आज तक शादी नहीं की। तुमने शादी तो नहीं की? तभी बबलू कहता है, शादी का टाइम कहाँ है, मुझे तो घर की ज़िम्मेदारियों से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन जब सोनिया सामने से प्रपोज़ करती है तो बबलू भी हाँ कह देता है, कहता है हमारा तुम्हारा साथ तो अच्छा रहेगा, लेकिन तुम कहाँ इतनी बड़ी ऑफ़िसर रेलवे में, और मैं एक छोटा-सा पोस्टमैन हूँ। तभी सोनिया कहती है, जब हम साथ पढ़ते थे तो हम बराबर थे। अब ड्यूटी का क्या है, तुम आगे पढ़ोगे तो तुम्हें भी बड़ी ड्यूटी मिल जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो पढ़ने में ब्रिलियंट हो। वो दोनों इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं, साथ ही साथ उनकी माँ भी एग्री हो जाती है। लेकिन जब शाम को उसके पिताजी आते हैं तो वो लड़की अपने पिता से कहती है, बाबूजी मुझे शादी करनी है। तभी उसके बाबूजी बहुत हैरान होते हैं कि ये लड़की तो शादी के लिए काफ़ी मना किया करती थी, आज कैसे इसे शादी करनी है? तभी वो कहती है कि मैंने लड़का भी देख लिया है। तो उसके पिताजी लड़का के बारे में पूछते हैं, तो वो बबलू का जैसे ही नाम देती है, तो उसके पिताजी आग बबूला हो जाते हैं। कहते हैं, वो एक पोस्टमैन है मामूली सा, और तुम एक ऑफिसर हो रेलवे में, और तुम ये कैसा बेमेल शादी करना चाह रही हो? समाज वाले क्या हँसेंगे, हम पर ताने कसेंगे। तभी वो कहती है कि मुझे समाज वालों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं शादी करूँगी तो सिर्फ़ बबलू से, मैं और किसी से शादी नहीं करूँगी। आपको ये लगता है कि मैं बबलू के साथ भाग जाऊँगी, तो ऐसा भी नहीं है। मुझे तुम्हारी मान-मर्यादा का पूरा आपकी मान-मर्यादा को पूरा ध्यान है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं उम्र भर कंवारी बैठी रहूँगी, शादी होगी तो सिर्फ़ बबलू से। जब वो अपनी ज़िद पर अड़ जाती है, तो उसका पिता भी मान जाता है। साथ में साथ माँ भी कहती है कि ब लड़का बहुत सीधा है, बहुत अच्छे से जानता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे उसे मौका दिया जाएगा तो वो बड़ी नौकरी भी हासिल कर लेगा। माँ के इन शब्दों को सुनकर अब वो पिता मान जाता है, और उन दोनों की बहुत अच्छे से शादी करा देता है। ये थी कहानी
बबलू और सोनिया की। आपको सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।